तो जी अस्सलाम वालेकुम। न्यू ब्लॉग के साथ मैं आमना राना आपकी खिदमत में यूट्यूब चैनल हाज़िर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जी कहाँ से देखा जा रहा है। यूट्यूब चैनल वालों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह सुबह इसलिए वीडियो बना रही हूँ, नींद नहीं आ रही थी, वापस मैं सो जाती हूँ 11 बजे 10 बजे आँख खुलती है। फिर पेट में ज़रा दर्द था, मैदे में तकलीफ़ हो रही थी, रात से शुरू है। मैंने साग बना लिया था, मैंने साग के साथ ना फिर क्या कहते हैं मकई की रोटी, शायद उसने नुकसान दे दिया। मैं सख्त चीज़ खा लूँ तो बस दिल तो करता है, कभी कभार खाती हूँ। मैंने मकई की रोटी बहुत 10 साल के बाद खाई है, 10 साल 12 साल के बाद, क्योंकि पहले मैं अपनी अम्मी के हाथ की रोटी खाती थी, वो बनाती थी। अब तो अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, वो दुनिया में नहीं है। तो और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर लाइक कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और बताया भी करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। देखें, घर मेरी लोकेशन के हिसाब से अच्छा तो है नहीं, जैसे लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं पार्कों में, ये वो नहीं। भी मैं सिंपल सी सादी सी औरत हूँ, आपके सामने बात कर लेती हूँ। मैं इसको भी अपनी खुशी समझती हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ठीक है ना। पीछे बैकग्राउंड बनाना, ड्रामेबाजी करना मुझे नहीं आती, मैं सीधी सादी हूँ। तो जहाँ बैठी होती हूँ वहाँ बैठ के मैं ब्लॉग बना देती हूँ। मुझे सही से बात भी नहीं करनी आती कि क्या कहना चाहिए, तो आपने माइंड नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि और आप लोग बताया करो कि आप मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ से देख रहे हो। भाई आपकी मेहरबानी होगी तो मैं यूट्यूबर एक दिन बन जाऊंगी, सब आप पे है, आपके प्यार की वजह से। अब जो रजब भट्ट है वो यूट्यूबर कैसे बना है, उल्टी सीधी हरकतें करके। लेकिन मैं कभी भी यूट्यूबर बन जाऊं, मैं गलत बात नहीं करूंगी, ना इस्लाम के खिलाफ, ना नमाज के खिलाफ, तोबा इस्तगफार, किसी चीज़ के खिलाफ मैं बात नहीं करती, हत्तू लोगों को समझाती हूँ। कहने का मतलब है रजब भट्ट ने नमाज की बेहुरतमी की, मतलब कि नमाज का मजाक उड़ाया। क्यों उड़ाया? गलत बात है ना कि तुम लोग वीडियो बनाओ लेकिन नमाज का मजाक ना उड़ाओ। वही ना, देख लें ज्यादा पैसा आ जाए तो बंदा अपनी औकात के बाहर निकल आता है। अल्लाह ताला अगर पैसा देता है तो बंदा, अल्लाह छीन भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि रजब भट्ट चलो एक ड्रामे में काम कर लिया तो अपने आप को फन्ने का समझने लग गया। बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बंगला है, या अच्छा सा उसका मकान है, जैसे वो कहता मेरा मकान तो जी जहाज की तरह बंगला है मेरा। भाई तू जब मरेगा तू साथ लेके जाएगा। आज लोगों को कब्र की मिट्टी, वही बात है, एक कब्र नसीब नहीं होती तो इतने बड़े घर का फिर तुम चाट डालोगे। अल्लाह ताला कहता ना उतनी इकट्ठी करो जितनी काम आ जाए, जरूरत से ज्यादा इकट्ठी मत करो, कब्र में नहीं लेके जानी, दुनिया में लोग ही खाएंगे उससे। तो भाई ये हाल है रजब भट्ट का। भाई मैं वीडियो देखती हूँ उसकी, कहने का मतलब है कि बंदा देखे आज मेरे जो भी हालात है, ठीक है ना, सारी जिंदगी मेरी ऐसे हालातों में गुजर रही है। मैं, मेरा मानना है कि बंदा अपनी औकात से बाहर बात ना करे, अपनी औकात से बाहर निकले ना, अपनी औकात में रहे, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला जिसे जहाँ रखता है सही रखता है, लेकिन ये जिनके पास ज्यादा पैसा आ जाए ना, वो अपनी औकात से बाहर बात करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों को समझते कुछ नहीं है। तो रजब भट्ट है ना मेरी नजर में अपनी औकात से बाहर निकला हुआ है। जैसे वो पतलू, वो बिटकौना पतलू, ठीक है जी, तो क्या उसका नाम रखा हुआ है, पता नहीं कौन सी गैंग रखा हुआ है, उसका नाम भी है कोई टिकटॉक के ऊपर ना। तो वो पतलू भी अपनी औकात से बाहर निकला हुआ है, सारी वो डांसरों के साथ, नाचने वालियों के साथ, वो जो भी कोठे वाली जो भी हैं, दीदार मीदार, उनके साथ दल्ला बन के उसने पैसा कमाया। मुझे एक बात बताएं कि इज्जत से पैसा कौन कमा रहा है? मैं कहती हूँ इज्जत से पैसा वो औरतें कमा रही हैं जो घर में बैठे के कुकिंग शेयर करती हैं, ठीक है जी, अपने कुकिंग बना रही होती हैं, हाँ वो उसको कहते हैं मेहनत। उनको यूट्यूबर बोलने में भी खुशी होती है। ये काहे के यूट्यूबर हैं? फिर इनके पास चार पैसे आ जाए, बजाय अच्छे काम करने के, बजाय अच्छी बात करने के, ये लोग अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं, फिर अपनी औकात में ही नहीं रहते। तो रजब भट्ट का भी यही हाल है, पतलू का भी यही हाल है। ये लोगों को ना झूठ से धोखे से फुर्सत नहीं है। अब शादी पे इन्होंने कितना पैसा लुटाया, यही ये कोई मस्जिद बना देते, कोई मस्जिद में चंदा दे देते, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे होते उनके लिए दे देते, उनको अच्छा खाना मिल जाता, अच्छा कपड़ा मिल जाता, और क्या चाहिए। फंड देना चाहिए बंदे को। यकीन माने अल्लाह ताला ने जिस दिन मुझे पैसा दिया ना, मैं ये काम सबसे पहले करूँगी और ज़्यादा करूँगी, अभी भी करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है जब मेरे पास होते मैं कभी किसी भिखारी को खाली नहीं जाने देती, खासकर माजूर, मजबूर, बेसहारा,
और जो बेचारों की टांगें नहीं होती उनको देना तो सवाब का काम है। अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मेरा तो दिल करता है मैं उनको खाना भी लेकर दूं। मैं जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं कर जाती हूँ, हैसियत के ऊपर मैं कर नहीं सकती। तो वही बात है कि अल्लाह ताला अगर तो आप लोगों को इतनी दौलत देता है ना तो लोगों के काम आओ। सोशल मीडिया पे बैठ के शो ना मारो, फिर अपनी औकात से बाहर ना निकलो। नमाज की तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, हर चीज का मजाक उड़ा रहे हो, ये अच्छी बात है। फिर इसने मक्के मदीने में क्या खड़े होके बकवास की कि ना सुकून मक्के में है, तौबा इस्तगफार, ना पता नहीं दुनिया में ना कहीं है। फिर मक्के मदीने की तूने बात क्यों की? बेऔकाते बंदे, तेरी औकात है मक्के मदीने में जाने की? मुश्किल से बंदा अल्लाह का घर देखता है और नसीब वाला होता है जो अल्लाह का घर देखता है। तू मक्के मदीने के बारे में ऐसी बात कर रहा है, तू क्यों कर रहा है? तू मरेगा कैसे? बहुत घटिया आदमी है ये रजब भट्ट, बहुत घटिया आदमी है, मेरी नजर में ये घटिया आदमी है। और इससे बड़ा घटिया है वो पतलू। यकीन माने दोनों बंदे मेरे सामने हो ना, सुबह से लेकर शाम तक मैं इनको कोड़े मारूं, इतने कोड़े मारूं, इतने कोड़े मारूं कि इनके जब तक जुबान से तौबा ना निकले ना तब तक मैं इनको कोड़े मारती रहूं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, यकीन माने। वैसे तो मैं नहीं किसी के खिलाफ वीडियो बनाती, खिलाफ बनाने की बात नहीं, मैं हक पे बात कर रही हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती। हम भी नेट चलाते हैं, हम भी यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, तो हमें दुख होता है जब ऐसी वीडियो सामने आ रही होती हैं। शर्म नहीं आती इनको। अल्लाह ताला ने बस इनको दे दिया, ये अपनी औकात से बाहर निकले हुए हैं। बस अल्लाह छीनने में भी टाइम नहीं लगाएगा। बस चंद दिनों बाद आप सुनेंगे रजब भट्ट भीख मांग रहा है रोड पे बैठ के, पतलू भीख मांग रहा है, फिर पता चलेगा इनको। और जुबान इनकी हद से ज्यादा गंदी है, शो मारते हैं ये ना। वो सब अब समझ ले इंडिया वालों वाले काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बात कर जाते हैं गलत और औकात से बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी वैसे ही कर रहे हैं। तो रजब भट्ट को ना ये करना नहीं चाहिए था। रजब भट्ट लानत है तेरी जिंदगी पे। रजब भट्ट तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तेरी जो वो माँ रो रो के दिखा रही होती है ना, वो तेरी माँ अच्छी हो ना, जुत्ती उतार ले और शरेआम तुझे खल्ले मारे। रो रो के तो ड्रामेबाजी कर रही होती है माँ तेरी। नहीं, तेरी माँ ने नहीं कहा जब तू नमाज की मसल के बेहुरमती कर रहा था, तेरी माँ ने नहीं कहा बेटा ऐसे ना करो, लानत है बेटा तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, तुम्हारे पास पैसा क्या आ गया, तुम अपनी औकात से बाहर निकल गए। क्योंकि जैसा भेष वैसा देश, मुझे इनका पूरा घर ही ऐसा लगता है। नहीं करना चाहिए बंदे को, अपनी औकात में रहना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, देखे हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाहगार हैं। हम झूठ बोल देते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हमसे 100 गलतियां हो जाती हैं। हम नहीं है 5 वक्त नमाज पढ़ते, तो हम उस नमाज की बेहुरमती तो ना करें। हम कोई 5 वक्त के नमाजी तो नहीं है। आज तो 5 वक्त का नमाजी भी दिखावे की नमाज पढ़ रहा है। कौन सा बंदा जो अल्लाह की दिल से इबादत कर रहा है, मुझे दिखा दें। मौलियों के हाथ में तस्बीह जरूर है, लेकिन मौलियों के दिल में गंद है, दिमाग में गंद है। तो अल्लाह की इबादत दिल से तो सिर्फ वो फरिश्ते कर रहे हैं जो 24 घंटे सजदों में है, इबादत में है। हमारी तो जिंदगियों पे लानत है। हम कौन सी इबादत कर रहे हैं? फिर हमें गलत बातें तो नहीं करनी चाहिए। देखे गुनाह हम वैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, गुनाह हम वैसे कमा रहे हैं, हम अच्छे काम नहीं कर रहे। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन हमें अच्छे काम तो करने चाहिए ना। मेरा मानना है कि जब हम 100 गुनाह करते हैं तो हमें एक नेकी करनी चाहिए। अल्लाह ताला किस नेकी से हमें माफ कर दे, वो तो रहीम जात है, करीम जात है। अब एक औरत थी, बहुत बुरी थी, गलत काम करती थी सुबह से लेके शाम तक, तो नेकियों के तो वो करीब भी नहीं थी। अब एक बिल्ली को मरते हुए देखा उसने सर्दी में, वाकया बनाया हुआ है, लेकिन जितना मुझे याद है मैं आपको बता देती हूँ। उसने बिल्ली को मरते हुए देखा सर्दी में। वो बिल्ली सर्दी से कांप रही थी या मरने ही वाली थी बेचारी। उस बिल्ली को उठा के वो घर लाती है, रास्ते में पड़ी हुई बिल्ली, उसको गर्म करके दूध पिलाती है, उसे सेक देती है, उसको बिस्तरे में लपेटती है जैसे कि बच्चे को लपेटा जाता है। वो बिल्ली सही हो जाती है, ठीक है ना। वो बिल्ली के दिल से भी दुआ निकल रही होगी, है। तो उस औरत की इस एक नेकी से अल्लाह ने, वो जन्नत में चली गई, है ना, मानने की बात। वो रहीम जात है, वो करीम जात है। कहने का मतलब है
एक नेकी कर लिया करो, ताकि एक नेकी से अल्लाह पाक क्या पता हमें माफ़ कर दे। हमारे तमाम तमाम गुनाह, दुनिया भर के हमारे गुनाह, हमारे जना, हमारे झूठ, हमारी मक्कारी, हमारी धोखेबाजी हमें माफ़ कर दे अल्लाह मियाँ। मैं मानती हूँ एक अच्छाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने में आए तो एक छोटी सी नेकी से माफ़ कर देता है, बंदा जन्नत में चला जाता है। अब उस औरत को देख लो, सुबह से लेकर शाम तक गुनाहगार थी, अल्लाह को उसकी ये बात अच्छी लगी, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत में भेज दिया। ना उससे सवाल हुए ना उससे जवाब हुए। तो रजब भट्ट, दुनिया से मर जाना भी है, क़यामत की निशानी है, मरना भी है, तो अच्छे काम करो। सारा दिन जब तुम कुत्ते की तरह ज़बान चलाते हो ना, गलत बातें करते हो, खासकर इस्लाम के खिलाफ गलत बात ना किया करो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें क्या पता इस्लाम क्या है? हैं? कलमा पढ़ते हो, अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, गलत बातें क्यों करते हो? तुम जैसों को चौक पे खड़ा करके ना कोड़े मारने चाहिए, कोड़े, तो बाज आ जा। मेरा खून खोलता, मैं इसलिए ना थोड़ा एक्टिंग में बोल जाती हूँ, मेरा बस नहीं चलता। जितने भी पैसे वाले हैं ना, इन सबको कोड़े मारूं मैं जब ये ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छे काम कर नहीं सकते तो गलत काम भी ना किया करो। अपनी बेइज्जती, अपने खानदान की बेइज्जती, अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करवाया करो। समझ आई? पतलू और रजब भट्ट, अपनी औकात से बाहर ना जाया करो। देर नहीं लगाएगा अल्लाह मियाँ तुम्हें फर्श पे गिराने पे, अरश से, भूलो मत। लिहाजा अपनी औकात में रहो, जो तुम लोगों की औकात है। बाकी हम तो अल्लाह से सुबह शाम माफ़ी मांगते हैं, गुनाहगार बंदे हैं हम। ये लोग सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस यूट्यूब वालों, बस अल्लाह ताला इनको हदायत दे व्यूज़ में, और क्या बोलूँ। मेरे बोलने से, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से ये लोग सुधर तो नहीं जाएंगे। मैं वैसे भी गुस्सा करूँ ना, मेरा वैसे ही सर दुखने लग जाता है, मैं खुद मरीज बनता हूँ। तो एक नेकी सबके लिए। देखे, मैंने आपके सामने एक बात रखी है, एक नेकी। जब आप सारा दिन गुनाह करते हो ना, तो एक नेकी भी कर लिया करो, ठीक है ना? तुम 5 वक्त नहीं मसल्ले तोड़ते तो एक सजदा अल्लाह मियाँ को कर लिया करो। तहज्जुद में उठ के उसे याद कर लिया करो, फजर को उठ के उसे याद कर लिया करो। मैं खुद मनहूस हुई पड़ी हूँ। तहज्जुद को उठ के मैं पहले नमाज पढ़ती थी, मेरा भी आजकल दिमाग टिकाने पे नहीं रहता, या परेशानियों ने, या लोगों ने, और पता नहीं कैसी कैसी बातों ने मेरे दिमाग को घेर रखा है कि मैं चाहकर भी अपने दिमाग का कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मेरा एक सजदा कबूल कर लेना, या अल्लाह मेरा एक सजदा कबूल कर लेना, या अल्लाह मेरी पढ़ी हुई नमाज कबूल कर लेना। मैं 5 वक्त तस्बीहां तोड़ने वाली नहीं हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। तो अल्लाह ताला को एक सजदा कर लिया करो मनूसो। तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो उठ के, वो भी अपनी साफ नीयत से। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ज़रूरी है। या फजर की नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन अल्लाह को सजदा दे लिया करो। जब सारा दिन गुनाह करते हो तो एक सजदा भी दे लिया करो, एक अच्छा काम भी कर लिया करो। कहने का मतलब ये है, आजकल के हमारे मौलवी बेगैरत हैं, मौलवी भी बेगैरत हुए पड़े हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन के पानियों में नहा रहे हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, महक मलक का मुजरा देखा जा रहा है, नरगस का मुजरा देखा जा रहा है। भाई ये मौलवी किस साइड पे लेके जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। मस्जिद का इमाम तो लोगों को दीन दुनिया सिखाता है, नमाज सिखाता है, लेकिन आजकल हमारे मस्जिद के जो मौलवी हैं ना, वो सबसे बड़े बेगैरत है, वो सबसे बड़े बेगैरत है। वो किस तरफ जा रहे हैं? अब उनकी वीडियो खोल लो। अब जो इस्लाम में है नहीं है, ये वो बातें करने बैठ जाते हैं जो इनको खुद नहीं पता। कितनी गलत बात है। मौलवी को, मौलाना को, कारी को वही बात करनी चाहिए। अगर देखे कुरान पाक जो पढ़ा हुआ है ना, जिसने हिफ्स किया हुआ है, वो बेहतर बता सकता है कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। मैं और आप कैसे बता सकते हैं कुरान पाक में क्या लिखा है? हम तलावत सुनते हैं। उर्दू तर्जमे में तलावत क्यों बनाई गई है? इसीलिए बनाई गई है ताकि उर्दू तर्जमा उन जाहिलों को भी समझ आए जिन जाहिलों को समझ नहीं आती। बाजू का तुम्हारे कारी ऐसी बातें कर जाते हैं।
जो वो मस्जिद में बुराई कर रहे हैं, मस्जिद में ज्यादतियाँ कर रहे हैं, बच्चियों पे बुरी नज़र रख रहे हैं, बच्चियों की इज्जत खराब कर रहे हैं, बच्चे के साथ ज़ना कर रहे हैं, लानत है ऐसे कारियों पे भी। किस किस्म के ये कारी हैं? एंड जेलों में बैठे होते हैं, मुंह काला करवा रहे होते हैं, दाढ़ियाँ कटवा रहे होते हैं। ये हाल है हमारे माशरे का। ऊपर बैठा अल्लाह मियाँ कितना नाराज होगा हम पे, कितनी लानतें फरिश्ते हमें डाल रहे होंगे हैं। अल्लाह ताला भी, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला इस अवाम को कैसे बर्दाश्त कर रहा है, यकीन मानो। मैं कहती हूँ हिम्मत है अल्लाह ताला की। पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरी दुनिया को रिज़्क देने वाला, पूरी दुनिया को ऊपर बैठा देख रहा है कि कौन नीचे क्या कर रहा है, उसे सब पता है। चोरी छुपे हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। जना, शराबें, झूठ, सारा कुछ अल्लाह तो देख रहा होता है। दुनिया से छुप के तुम गुनाह कर लेंगे, अल्लाह तो देख रहा होता है ना। इसलिए बगैर तो सुधर जाओ, सुधर जाओ। कब्र का अजाब भी बहुत बुरा है, सुधर जाओ। एक जिंदगी ये जो हम जी रहे हैं, गुनाहों से भरी हुई, लानत से भरी हुई, और एक जिंदगी हमने कब्र की भी जीनी है। तुम कहते हो ना मरेंगे तो देखी जाएगी, गांड पे पड़ेंगे ना डंडे, फिर पता चलेगा। ये लफ्ज ना बोला करो। कब्र का अजाब भी देखना है, और कुछ अजाब अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है, तरह तरह की बीमारी में डाल के। ये अल्लाह मियाँ दुनिया पे भी अजाब दे देता है। अल्लाह वैसे किसी का मोहताज ना करे, किसी को ना करे, लेकिन बचो अल्लाह के कहर से, बचो। रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, दिमाग कहीं पड़ा होता है, टांगे कहीं पड़ी होती हैं, अल्लाह पाक माफ करे, कैसी मौत आ जाती है। देखो ऐसी मौत किसी को ना है, तो ये अल्लाह का अजाब ही है, ये अल्लाह का अजाब ही है। बीमारी में पड़ जाता है बंदा जिसका इलाज ही नहीं हो रहा होता, सुबह से शाम तक वो अपनी ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कि वो टेंशन में आ जाता है, ये किसकी बद्दुआ लेकर बैठा हूँ मैं। अल्लाह का अजाब होता है, जो तुम लोगों ने किया होता है वो तुम्हारे सामने होता है। इसलिए किसी से ज्यादती भी ना करो। वो अल्लाह ताला कहता है इस हाथ ले और इस हाथ भर, ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे जो बोओगे वो पाओगे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ काट रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कोई एक बंदा मेरी वजह से सुधर जाए। मैं बोलूंगी ये मैंने नेकी कर ली, कोई एक बंदा मेरी बातों पे अमल कर ले। सारा दिन जब वो गुनाह करता है वो एक नेकी कर ले। सारा दिन वो नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की, तो वो एक नमाज पढ़ ले, अल्लाह को सजदा कर ले। वैसे तो 5 वक्त नमाज सब पे वाजिब है। हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं, दुनियादारी की भेड़ चुदक्की में फंसे हुए हैं, नमाजें छोड़ के। लानत है हमारी जिंदगी के ऊपर। या हम मोबाइलों के चक्कर में हैं, या हम जना के चक्कर में, या हम नशों के चक्कर में, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह एक नेकी से भी माफ कर सकता है, एक नेकी, एक नेकी कर लिया करो सच्चे दिल से, तौबा भी कर लिया करो, क्या पता अल्लाह माफ कर दे। हम तो उस दुनिया की जिंदगी में गर्क हुए पड़े हैं। सोचें सोचें, अल्लाह ने ये किस लिए दिया है, सोचें। तौबे के लिए व्यूज इतना ही। मैंने किसी को गलत बात कर दी हो तो सॉरी। मैं जब बोलती हूँ तो फिर बोलती चली जाती हूँ, देख देख के दिल दुखता है, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। तो बताया करें, तो ये एक बंदा भी मेरी वजह से सीख जाएगा ना, मैं बोलूँगी मेरे लिए ये नेकी है।